गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, आज आपका लेसन नंबर सेकंड कृषि विज्ञान का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर फर्स्ट समाप्त हो चुका है। लेसन नंबर सेकंड का नाम है जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं भविष्य। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जैविक खेती की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। जैविक खेती की स्टार्टिंग इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। और कब हुई थी? 1930। 1930 में। कब हुई थी? 1930 में इंग्लैंड में हुई थी। और कौन सा वैज्ञानिक था? सर अल्बर्ट हावर्ड। सर अल्बर्ट हावर्ड जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने जैविक खेती को स्टार्ट किया था, ठीक है, या प्रतिपादित किया था। जैविक खेती का सिद्धांत, अब इसको लिखेंगे। जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया था? जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम सर अल्बर्ट हावर्ड ने इंग्लैंड में 1930 में प्रतिपादित किया था। देखो, जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम सर अल्बर्ट हावर्ड ने इंग्लैंड में 1930 में प्रतिपादित किया था। अब सबसे पहले इसको देखेंगे कि जैविक खेती किसे कहते हैं। जैविक खेती किसे कहते हैं? देखो, कृषि की वह विधि जिसमें अकार्बनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का कौन से अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अनुप्रयोग करके, अनुप्रयोग कहते हैं प्रयोग ना करके, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अनुप्रयोग करके, और किसका प्रयोग करना? कार्बनिक पदार्थों का। किसका उपयोग करना? कार्बनिक पदार्थों का, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अधिक से अधिक उत्पादन अपन को मिल सके। अब इनका उपयोग ना करके, कार्बनिक पदार्थ प्लस कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हरी खाद, गोबरी खाद, कंपोस्ट, इनका प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे ही अपन कौन सी खेती कहते हैं? जैविक खेती कहते हैं। तो जैविक खेती की आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, जैविक खेती, जैविक खेती तो कृषि की वह विधि क्या कौन सी बताई थी? जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों, कृषि की वह विधि जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों
का अनुप्रयोग कहते हैं प्रयोग ना करना, प्रयोग ना करना। तो अनुप्रयोग करके भूमि की, अनुप्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट आदि का, हरी खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करके, आदि का प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती, उसे जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती की ये परिभाषा है कृषि की वह विधि जिसमें संश्लेषित उर्वरकों, इसको समझेंगे, संश्लेषित उर्वरक कहते हैं जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, वे उर्वरक जिन्हें कारखानों में तैयार किया जाता है। अब इन उर्वरकों में मुख्य गुण क्या होता है कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो अधिक पाई जाती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है। कृषि की वह विधि जिसमें संश्लेषित उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग कहते हैं प्रयोग ना करना, अनुप्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करके जो खेती की जाती है उसे जैविक खेती कहते हैं। अब इस खेती में सबसे ज़्यादा आधार किसको बनाया गया है? जो हरी खाद है, कंपोस्ट है। इसका मतलब जो अपन खेती करते हैं उसमें हरी खाद, कंपोस्ट इनका सबसे अधिक महत्व होना चाहिए। सबसे अधिक क्या डालना चाहिए अपन को? ये कंपोस्ट है, हरी खाद है और इनका प्रयोग करना चाहिए, ना कि जो अपन के फर्टिलाइज़र जो बाज़ारों में उपलब्ध होते हैं, जो कारखानों में मिलते हैं। अब उनमें और इनमें अंतर क्या होता है? इन्हें कहते हैं अपन कार्बनिक खाद, इन्हें कहते हैं जो संश्लेषित होते हैं उन्हें तो कहते हैं रासायनिक खाद, और ये होते हैं अपन के कार्बनिक खाद। दूसरे होते हैं कार्बनिक खाद। अब इनमें अंतर क्या होता है? रासायनिक खाद होता है इसमें पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होते हैं, पोषक तत्व अधिक और कार्बनिक पदार्थ कम, पोषक तत्व अधिक और कार्बनिक पदार्थ कम। और जो कार्बनिक खाद होते हैं इनमें पोषक तत्व कम और कार्बनिक पदार्थ अधिक, ये इनमें अंतर होता है। अब इसमें रासायनिक खाद में पोषक तत्व अधिक हैं और कार्बनिक पदार्थ कम है, तो कार्बनिक पदार्थ जिस सॉइल में कम है तो इसकी उर्वरा शक्ति कम होगी, उर्वर वो है नहीं हो सकती है। और जो पोषक तत्व हैं इनको अपन एक ईयर में ही यूज करते हैं। जैसे इस बार अपन ने ये फर्टिलाइज़र यूज किया, पैदावार तो उस साल अधिक होगी, लेकिन जो अपन की भूमि है वो अनउर्वर बन जाएगी, अगली फसल उसमें ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, अनउर्वर हो गई वो, क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है नहीं। और जो अपन की कार्बनिक खादें होती हैं
इनमें पोषक तत्व की मात्रा तो कम होती है, लेकिन ये भूमि को उर्वर बना देती हैं। और देखो इसको तो केवल जब यूज करेंगे, जैसे अब की बार अपन ने यूज किया तो तभी इसने अच्छा ही पैदावार दी। और इनमें कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है कि एक बार यूज करने के बाद में 3 साल तक हमें किसी भी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये केमिकल है, ये अपन के खाने में भी आता है, क्योंकि जो केमिकल युक्त अपन के अनाज हैं उनको ये अपन खाते हैं तो बहुत ज़्यादा विषैली चीज़ खा रहे हैं अपन, तो हमको ये नहीं देने चाहिए। जैविक खेती का मतलब होता है सबसे अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करना, ना कि रासायनिक खादों का, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और अधिक से अधिक उत्पादन भी मिल सके। ये हुई जैविक खेती की परिभाषा। अब पढ़ेंगे अपन जैविक खेती का महत्व। जैविक खेती का महत्व अब इसका महत्व क्या है? जैविक खेती का महत्व भूमि एवं जैविक खेती का महत्व भूमि एवं मनुष्य इसमें केवल कार्बनिक पदार्थों को अधिक यूज करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भूमि एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। जैविक खेती का महत्व भूमि एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। जैविक खेती का महत्व क्या है? भूमि एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, जिससे अधिक पैदावार मिल सके। देखो जैविक खेती का केवल ये ही महत्व है, इसलिए ही ये अपनाई जा रही है कि जैविक खेती में भूमि और मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक तरह से बना रहे, जिससे और अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। तो जब भूमि ठीक है अपन की, जहरीली नहीं है, तो मनुष्य का जो शरीर है वो भी स्वस्थ बना रहेगा। इसलिए जैविक खेती को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब पढ़ेंगे जैविक खेती का भविष्य। अगली हेडिंग है अपन की जैविक खेती का भविष्य। अब जैविक खेती का क्या भविष्य है? जैविक खेती का भविष्य। जैविक खेती का भविष्य। जैविक खेती मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिए इसके भविष्य में अब क्या होगा? देखो, मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिए रासायनिक पदार्थों से खेती में रासायनिक पदार्थों से खेती में अधिक उत्पादन ना लेकर के
अधिक उत्पादन ना लेकर के किसके द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, अधिक उत्पादन ना लेकर के जैविक कृषि, जैविक खादों का प्रयोग करके, जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक खादों, जैविक कृषि, जैविक खादों का, जैविक कृषि, जैविक खादों का प्रयोग करके अधिक समय तक, प्रयोग करके अधिक समय तक, लंबे समय तक, अधिक समय तक अधिक उत्पादन लेना चाहिए, अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन लेना चाहिए, अधिक उत्पादन लेना चाहिए, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और भविष्य की आवश्यकता, और भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सकें, पूरी हो सकें। ये जैविक खेती का भविष्य है। देखो, मनुष्य की दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब इस जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन खेती कम होती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेती कम होती जा रही है। कहाँ तो किसी किसान के पास 10 बीघे ज़मीन थी और उसके पास 2 बेटे थे, तो उनके लिए 5-5 बीघे हो गई। अब 2 बेटों के 4-4 बेटे और हो गए, तो उनके पास डिवाइड करेंगे ज़मीन को तो कितना हुआ, बहुत 1-1 बीघे आई। तो इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जैविक खेती अपनानी चाहिए, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और अधिक से अधिक उत्पादन अधिक समय तक, लंबे समय तक मिलता रहे। ये जैविक खेती का भविष्य है। इससे क्या होता है कि मृदा अपन की उर्वर बनी रहती है। जैविक खेती में जितने भी अपन के कार्बनिक पदार्थ अपन यूज करते हैं, उससे मृदा उर्वर बनी रहती है और कम से कम 3 ईयर के लिए अपन की मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और अधिक से अधिक उत्पादन मिलता रहता है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे जैविक खेती के सिद्धांत। अगली हेडिंग होगी जैविक खेती, जैविक खेती के सिद्धांत। जैविक खेती के सिद्धांत। अब जो ये जैविक खेती है, जैविक खेती का मतलब है ऑर्गेनिक मैन्यूर का उपयोग करते हुए। जब ऑर्गेनिक मैन्यूर अपन अपना रहे हैं तो उसमें उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और उपज पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उपज भी उसकी बढ़ेगी। जैविक खेती के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैविक खेती के 4 सिद्धांत हैं। जैविक खेती के 4 सिद्धांत हैं। जैविक खेती के कितने सिद्धांत हैं? 4। नंबर 1 पादप पशु और नंबर 1 पादप यापन फसल। पादप
पशु, पादप या फसल, पादप पशु और मानव स्वास्थ्य को, पादप पशु और मानव स्वास्थ्य को पादप पशु और मानव स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखना, लगातार बनाए रखना। स्वास्थ्य जब ठीक होगा तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लगातार बनाए रखना जिससे उनमें वृद्धि हो सके, जिससे उनमें वृद्धि हो सके, जिससे उनमें वृद्धि हो सके। पादप पशु और मानव स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखना जिससे उनमें वृद्धि हो सके। ये किसका सिद्धांत है? जैविक खेती का सिद्धांत है। जब फसल, पशु और मानव का स्वास्थ्य ठीक होगा तो वृद्धि भी अच्छी होगी, अपनी फसल भी अच्छी होगी। जब उनका स्वास्थ्य ही खराब है तो उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है जैविक खेती। जैविक खेती पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों, पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों, पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए। सजीव पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। जो जैविक खेती है ये किस पर आधारित होनी चाहिए? जैविक खेती पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए। और नंबर 3 पर्यावरण में उपस्थित, नंबर 3 तीसरा पॉइंट होगा पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों में आपस में संबंध बनाए रखना। तीसरा पॉइंट है ये। अगला पॉइंट होगा चौथा, जैविक खेती महत्वपूर्ण हिस्सेदार खेती है। जैविक खेती महत्वपूर्ण हिस्सेदार खेती है। जैविक खेती महत्वपूर्ण हिस्सेदार खेती है जिससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे कोई बुरा प्रभाव
नहीं पड़ता। अब ये जैविक खेती के सिद्धांत हैं। जैविक खेती के 4 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है पादप या फसल, पशु और मानव स्वास्थ्य को लगातार बनाए रखना जिससे उनमें वृद्धि हो सके। जब इनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आसानी से वृद्धि होगी, अधिक उपज पैदा हो सकेगी। दूसरा है जैविक खेती पारिस्थितिकी एवं सजीव पद्धतियों पर आधारित होनी चाहिए। इसका मतलब है इसमें जीव जंतु होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए। थर्ड है पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों में आपस में संबंध बनाए रखना। जैविक खेती का तीसरा सिद्धांत है कि जो भी पर्यावरण में जीव हैं उनमें आपस में संबंध बना रहना चाहिए। चौथा पॉइंट है जैविक खेती महत्वपूर्ण हिस्सेदार खेती है जिससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण हिस्सेदार खेती जिससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इसमें अपन जैविक खेती के अलावा अपन अनऑर्गेनिक रासायनिक खाद यूज करते हैं तो उससे हमारी भूमि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह एक बार तो उर्वर हो जाएगी लेकिन अगली बार वह अनउर्वर हो जाएगी। इसलिए इससे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो हुए जैविक खेती के सिद्धांत। अब आएंगे जैविक खेती के उद्देश्य। जैविक खेती के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके? हेडिंग डालेंगे जैविक खेती के उद्देश्य। जैविक खेती के उद्देश्य। अब कौन कौन से उद्देश्य हैं इसके? नंबर 1 नई से नई। क्या उद्देश्य है इसका? नई से नई कृषि। नई से नई कृषि पद्धति। नई से नई कृषि पद्धति विकसित करना। कृषि पद्धति विकसित करना। नई से नई कृषि पद्धति विकसित करना जिससे आवश्यकताएं पूरी हो सकें, जिससे सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब नई से नई यह इसका उद्देश्य है किसका? जैविक खेती का। नई से नई कृषि पद्धति विकसित करना जिससे सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। अब नई से नई का मतलब होता है कि मिश्रित कृषि 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर के जो खेती की जाती है वो कौन सी कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। तो ये भी जैविक खेती के अंतर्गत आती है। तो हमें नई से नई पद्धति अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। नंबर 2 इसका उद्देश्य कौन सा है? दूसरा सस्ते संसाधनों युक्त कृषि पद्धति विकसित करना। कृषि पद्धति विकसित करना। सस्ते संसाधनों का मतलब होता है जो भी अपन के कृषि में यूज करते हैं वो कैसे होने चाहिए? सस्ते होने चाहिए। जैसे ट्रैक्टर के स्थान पर अपन के बैल हैं और अपन के जो भी पशुजनित यंत्र हैं उन यंत्रों को पशुओं के द्वारा चलाना। नंबर 3 जल स्रोत एवं मिट्टी को। तीसरा उद्देश्य है जल स्रोत एवं मिट्टी। जल स्रोत क्या होते हैं?
जल स्रोत कुएं, तालाब, पोखर ये सारे जल स्रोत हैं। जल स्रोत एवं मिट्टी को प्रदूषण होने से जल स्रोत एवं मिट्टी को प्रदूषण होने से मुक्त रखना किसको? जो भी अपन के तालाब, पोखर, कुएं हैं उनको प्रदूषित होने से मुक्त रखना। ये किसका वो है उद्देश्य? जैविक खेती का, जिससे स्वस्थ पर्यावरण बन सके। क्योंकि जिससे स्वस्थ पर्यावरण बन सके, जिससे स्वस्थ पर्यावरण बन सके। अगला पॉइंट है लागत में कमी करके अच्छा विकास करना। लागत में कमी करके अच्छा विकास करना। लागत में कमी करके अच्छा विकास करना। जैसे लागत का अर्थ देखो कहाँ से आता है। जैसे अपन के जो अपन के रासायनिक खाद हैं वो कितने महंगे आते हैं, उनकी अपेक्षा उसमें कमी करके उनकी अपेक्षा अपन ऑर्गेनिक मैन्यूर, कार्बनिक खाद को प्रयोग करें तो वो लागत अपन की कैसी कम हो जाएगी और अच्छा हमको उत्पादन मिल जाएगा। ये हुआ लागत में कमी करके अच्छा विकास करना। पांचवा है अधिक समय तक अधिक उत्पादन लेना। देखो ये हैं जैविक खेती के उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य हैं जैविक खेती के? 5 उद्देश्य हैं। सबसे फर्स्ट उद्देश्य है इसका नई से नई कृषि पद्धति विकसित करना, जिससे सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ऐसी कृषि अपनानी चाहिए जिससे कि जो अपन की जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसका भरण पोषण ठीक प्रकार से हो सके, उसके लिए सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ऐसी कृषि पद्धति विकसित करना यह किसका उद्देश्य है? जैविक खेती का। दूसरा है सस्ते संसाधनों युक्त कृषि पद्धति विकसित करना। सस्ते संसाधनों युक्त कृषि पद्धति विकसित करना। अब इसका मतलब है सस्ते संसाधनों युक्त कृषि पद्धति कैसे विकसित करेंगे कि जो भी अपन कृषि यंत्र उसमें प्रयोग करते हैं खेती में, उनके स्थान पर जो इलेक्ट्रिक हैं उनके स्थान पर पशुओं के द्वारा हमको सबसे ज़्यादा कृषि पद्धति अपनानी चाहिए। तो ये सस्ते साधन हो जाएंगे। तीसरा है जल स्रोत एवं मिट्टी प्रदूषण होने से मुक्त रखना, जिससे स्वस्थ पर्यावरण बन सके। जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो जल स्रोत जो अपन के जल स्रोत हैं, कुएं, तालाब, नहरें, नदियाँ और जो मिट्टी है इस पर जो अपन प्लास्टिक की थैली वगैरह ये डालते हैं, इनसे मिट्टी भी अपन की प्रदूषित हो जाती है। तो ये उद्देश्य जैविक खेती का है कि इनको स्वस्थ बनाए रखना। चौथा है लागत में कमी करके अच्छा विकास करना। लागत में कमी किस प्रकार से करेंगे? जो भी अपन की इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी, फर्टिलाइज़र जो भी हैं उनको स्वयं अपनाइए। जैसे
कोई भी अपन का फर्टिलाइज़र है उसको ना दे करके गोबर की खाद, कंपोस्ट और ये देंगे तो उसमें लागत में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कीट हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ आती हैं वो बहुत महंगी आती हैं बाज़ार से, इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए जैविक विधि से अपन को ही बनानी चाहिए, जिससे कि अपनी लागत में कमी आ जाए। 5वां है अधिक समय तक अधिक उत्पादन लेना। मुख्य उद्देश्य तो ये होता है इसका जैविक खेती का, अधिक समय तक अधिक उत्पादन लेना। जैसे अपन ऑर्गेनिक मैन्यूर, कार्बनिक खाद अपन की जो भूमि है उसमें डालते हैं तो वो एक बार डालने पर 3 साल तक या 3 ईयर तक चलता है और अधिक उत्पादन मिलता है। और यदि अपन के रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं उनको यूज करते हैं तो वो 1 ईयर ही चलते हैं। 1 ईयर तो अच्छा उत्पादन देंगे, लेकिन दूसरी ईयर अपन ने उसमें कुछ नहीं डाला तो अपन को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो अधिक से अधिक और अधिक समय तक उत्पादन लेने के लिए अपन को जैविक खेती अपनानी चाहिए, यह इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं जैविक खेती की उपयोगिता। अगली हेडिंग है जैविक खेती की उपयोगिता। अगली हेडिंग डालेंगे जैविक खेती की उपयोगिता। जैविक खेती की उपयोगिता। जैविक खेती की उपयोगिता। अब जो अपन की जैविक खेती है इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी, इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि जैविक खेती की उपयोगिता क्यों पड़ी। तो सबसे फर्स्ट है भूमि की उर्वर शक्ति को बनाए रखना। सबसे फर्स्ट है भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, ठीक है। तो सबसे पहले जैविक खेती की उपयोगिता किसके लिए पड़ी? भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी तो अधिक से अधिक उत्पादन मिलता रहेगा। अब जो अपन की जैविक खेती की उपयोगिता है इसको अपन कल अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जैविक खेती की उपयोगिता क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी, क्या पॉइंट हैं उसके बारे में। ओके, थैंक यू।